नमस्कार, रियल खबरें में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजनी मिश्रा। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चेंबूर के वार्ड नंबर 148 से जयप्रकाश बाबूलाल अग्रवाल जी, जो बीजेपी के उम्मीदवार थे। उन्हें जब उम्मीदवारी नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय तौर पर पर्चा भरा था, लेकिन आज जो है 3 मई जो है समय सीमा समाप्त होने से पहले उन्होंने भी अपना जो है पर्चा वापस ले लिया है। तो आप यहाँ स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत नमस्कार यहाँ पे स्टूडियो में आने के लिए। जय श्री राम। जयप्रकाश जी, अब जानना चाहेंगे कि आज पर्चा भरने का आखिरी दिन था, तो आखिरी दिन आपने आज जो है पर्चा क्यों वापस लिया, उसकी वजह क्या रही? सबसे पहले सभी मेरे लाइव व्यूअर्स और रियल चैनल के व्यूअर्स को मेरा जय श्री राम। मैं जयप्रकाश बाबूलाल अग्रवाल 25 साल से इस अणुशक्ति नगर विधानसभा में समाज सेवा का काम करते आया हूँ। सबको पता है कि जेपी अग्रवाल, मेरा पूरा नाम है जयप्रकाश अग्रवाल, लेकिन सब लोग मुझे जेपी अग्रवाल के नाम से ही जानते हैं कि मैंने किए हुए समाज काम ये घर घर तक मैंने पहुंचाए। 2019 में भी मैंने विधानसभा इलेक्शन लड़ी है और 2024 में भी लड़ी है। 2024 में जब मैं इलेक्शन लड़ा तभी मैं इंडिपेंडेंट खड़ा था और लाखों रुपए बांटे गए, करोड़ों रुपए बांटे गए, लेकिन उस करोड़ों रुपए को ठुकरा कर लोगों ने मुझे मेरे काम को देखकर वोट दिया और उस वक्त मुझे 4750 वोट इस अणुशक्ति नगर विधानसभा से मिला। आप देख सकते हो वार्ड क्रमांक 148 ये ओपन वार्ड हुआ। वहाँ से मैं भारतीय जनता पार्टी का दक्षिण मध्य मुंबई जिले का कार्यकारिणी सदस्य हूँ। मैंने हमारे बीजेपी के 8 से 10 लोगों ने इच्छुक बोल के नाम दिया था, लेकिन सबका काम देखकर सबका नाम ऊपर गया और मुझे पार्टी से अपेक्षा थी कि 100% मुझे एबी फॉर्म मिलेगा। लास्ट के दिन तक मैंने इंतज़ार किया, एबी फॉर्म मिला नहीं, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी का जो फॉर्म भरा था वो एबी फॉर्म जमा नहीं करने की वजह से वो फॉर्म अपक्ष में चला गया है। अभी हमारे जो मुंबई महानगर पालिका की जो इलेक्शन है उसमें हमारी युति है, बीजेपी, शिवसेना और आरपीआई की युति है। तो युति के वजह से क्या हुआ कि जैसे पार्टी का कुछ आपस में एनी हाउ हमें लोगों की सेवा करनी है। मुंबई महानगर पालिका ये वर्ल्ड की मतलब एशिया की सबसे हाईएस्ट इकोनॉमी वाली महानगर पालिका है। हमें लोगों की सेवा करना है और वो लोगों की सेवा कैसी करनी है, भले हम अकेले लड़े या युति में लड़े, हमको किसी भी हाल में हमारा महापौर बिठाना है और लोगों की सेवा करना है। और इसी कारण के वजह से वो पार्टी के आपस के संगमत में वो सीट शिवसेना को चली गई और शिवसेना की जो कैंडिडेट है अंजलि नाइक, वो भी मेरी बहन है। और कल रात को मुझे हमारे नेता प्रसाद लाड जी का यहाँ से संदेश आया। मुझे इस भारतीय जनता पार्टी में काम करने मौका जिसने दिया, हमारे श्रीनिवास शुक्ला जी, हमारे संदीप धाम साहब जी, और सबसे बड़े जिनको आज के दौर में मैं मेरा बॉस मानता हूँ, मेरे नीरज उबारे जी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपको प्रसाद लाड जी के ऑफिस पे आना है। तो मैं बोला शायद मुझे पुरस्कृत उम्मीदवार घोषित किया जाएगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद वरिष्ठों ने कहा कि हमारी जो पार्टी है, पार्टी का एजेंडा ही है प्रथम राष्ट्र, फिर पार्टी और लास्ट में खुद। तो ये जो इलेक्शन था ये पार्टी का इलेक्शन है और पार्टी को कैसे भी लोगों की सेवा करने के लिए मुंबई का महापौर बनाना बहुत ज़रूरी है। प्रसाद लाड जी ने मुझे कहा कि अग्रवाल, मुझे पता है तुम्हारा हिंदुत्व का काम पूरे चेंबूर में नहीं पूरे मुंबई में बहुत अच्छा है। अभी फ़िलहाल ही आपने देखा रहेगा मैंने बांग्लादेश के विरुद्ध बहुत बड़ा आंदोलन लिया था। मेरा जो वार्ड है 148 उसमें 9800 उत्तर भारतीय वोटर्स है और मैं अग्रवाल हूँ और मेरा जो उत्तर भारतीय लोगों में मेरा इतना अच्छा प्रभाव है कि सबको पता है कोई भी प्रोग्राम हो, छठ पूजा होने दो या तो हनुमान जयंती, शिव जयंती, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती, हर एक हिंदुत्व के प्रोग्राम में मैं बढ़ चढ़ कर आगे काम करता हूँ। इस टाइम मेरे स्थानिक लोगों को ऐसी उम्मीद थी कि हमारा जो बच्चा है कल का जो हमारी सेवा करता है आज नगर सेवक बनकर हमारे पास आएगा, तो सबको भी अपेक्षा थी। लेकिन जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि प्रथम पार्टी है हमारे लिए, तो पार्टी का निर्णय ऐसा था कि ये जो समझौते में सीट शिंदे गट को गई है और माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने और देवेंद्र फडणवीस जी ने जो मुंबई का विकास करने का पीड़ा खुद के ऊपर लिया है, वो पीड़ा खाली उन्होंने नहीं लिया है तो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं ने भी लिया है। इसके लिए मैंने कल नीरज जी उबारे, हमारे जो डैशिंग जिला अध्यक्ष है,
उनके कहने पर और हमारे नेता प्रसाद जी लाड के कहने पर मैंने उनसे वादा किया कि मैं कहीं भी पार्टी का नाम खराब होने नहीं दूंगा और एक एक सीट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और 148 की सीट है हमारी हक की सीट है। तो ये ज़रूर और ज़रूर माता रानी के कृपा से मैं वो जिता के लाऊंगा और उनके ही पार्टी के प्रेशर से और प्रथम पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूँ और पार्टी बड़ी होनी चाहिए। पार्टी बड़ी होएगी तो कार्यकर्ता बड़ा होएगा। इसके लिए मैंने आज 2:37 पर जाकर मेरा नामांकन अर्ज रिटर्न ले लिया। अगर हम बात करें नामांकन वापस लेने की तो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के बारे में कहते हैं कि बीजेपी जो है पार्टी में डिफरेंस है। ऊपर से जो आदेश आता है जो नीचे कार्यकर्ता वो उस बात को मानते हैं और उसका पालन करते हैं, उसे फॉलो करते हैं। और बीजेपी में ये भी कहा था कि किसे कब कहाँ क्या फोन आ जाए, उसे क्या पद मिल जाए, बीजेपी के बारे में भी ये सब बातें लागू होती है। लेकिन जब आपने पर्चा भरा यहाँ पे तो उस समय जो है पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता ने उसमें आपको नहीं मनाया। आज जब आखिरी दिन था तब जो है आपको एक दिन पहले जो है पार्टी के वरिष्ठ, जैसे आपने बताया कि प्रसाद लाड ने जब बुलाया, मतलब मान मनोबल किया, उसके बाद आपने पर्चा वापस दिया और अब आपका बोलना है कि हम पार्टी के लिए काम करेंगे। तो ये तो पहले भी कर सकते थे, उन्होंने आखिरी वक्त पे क्यों बुलाया? नहीं, आपको थोड़ा मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। क्या हुआ, युति तो हमारी है 227 वार्ड थे, जहाँ जहाँ मतलब क्लैशेस नहीं थे, ऐसे 200 वार्ड के पहले ऑलरेडी अभी फॉर्म एक दिन पहले बांट दिए गए थे। और मैंने जब भी नामांकन भरा तभी तक हमारा सीट जो है वो 148 उसका फाइनलाइज नहीं हुआ था। वो हमारे मित्र पक्षों को जाएगी सीट या हमारे पास रहेगी। तो हमने पूरी तैयारी करके रखी थी। आप देख सकते हो महानगर पालिका का जो उम्मीदवार है उसको अगर इलेक्शन में खड़ा होना है तो उसकी प्रोसीजर बहुत लंबी चौड़ी है। आपको हर तरह के एनओसी चाहिए। बिफोर 1 डे, नॉमिनेशन के 1 डे पहले आपका बैंक में अकाउंट खुलना जरूरी है, क्योंकि जो भी खर्चा होगा इलेक्शन का आपके उस अकाउंट से होगा। जो प्रोसीजर है, अगर समझो कोई भी पार्टी का कैंडिडेट अगर 30 तारीख को भी फॉर्म मिलेगा तो बाकी का तैयारी कैसा करेगा। तो मैंने जो फॉर्म भरा था, मैंने भारतीय जनता पार्टी का नॉमिनेशन फॉर्म भरा था। सिर्फ भी फॉर्म नहीं देने की वजह से मुझे अपक्ष उम्मीदवार बोल के घोषित किया गया। तो जब पार्टी को पता चला कि जयप्रकाश अग्रवाल जी इनका अपक्ष फॉर्म जो है वैलिड हो गया है, तो कहीं ना कहीं आज मुझे चाहने वाले लोग हैं और पार्टी को चाहने वाले लोग हैं। मुझे वोट गिरते थे, शायद वो बढ़ जाते थे, मैं जीत के भी आता था या मैं हार भी जाता था, लेकिन पार्टी के आपस के रिलेशन खराब नहीं होने चाहिए। और ये पूरी जवाबदारी हमारे भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण मध्य मुंबई जिला के जो नीरज जी उबारे साहब है उनके ऊपर थी और हमारे जो नेता है प्रसाद लाड जी के ऊपर थी। तो प्रसाद लाड जी और नीरज उबारे जी इन्होंने मुझसे कहा प्रथम पार्टी है हमारे लिए, और मैंने भी वो फ़र्ज़ निभाया। खुद के लिए तो हम काम करते रहेंगे, हम कार्यकर्ता है भाई, रोज़ काम करेंगे। आज पार्टी ने आदेश दिया, टिकट रिटर्न ले लिया, कल पार्टी और कुछ आदेश देगी। पार्टी पहले, मुझे मेरे पार्टी ने, मेरे नीरज जी उबारी जी ने, प्रसाद लाड जी ने कहा है अभी हम प्रवास पे निकलेंगे, आशीष शेलार जी से भी आपसे बात करेंगे। पार्टी में आज नहीं कल आपको अच्छा योगदान, अच्छा पद मिलेगा। आज आप देख सकते हो कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नवीन जी है, आज उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर बिठाया है। तो बहुत कम उम्र के हो, 45 साल के, अच्छे अच्छे लोग लाइन में थे। लेकिन कैसे आप पार्टी का काम करते रहो, आज नहीं कल पार्टी आप पे जरूर विश्वास करेगी और कोई ना कोई पद देगी। ऐसे भी प्रभु श्री राम की कृपा से मैं आज जो काम कर रहा हूँ मेरे हिंदुओं के लिए, मेरे हिंदुत्व के लिए, मेरे मंदिरों के लिए, मेरे लोगों के लिए, मुझे कोई पार्टी का पद की भी ज़रूरत नहीं है। बस मेरे नेता मेरे साथ है, उसमें मैं खुश हूँ। जैसे कि आपने कहा कि एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए जो है जो पर्चा है भरा जाता है, नामांकन किया जाता है। क्योंकि अगर देखें तो अगर गठबंधन की जो पॉलिटिक्स होती है तो गठबंधन की पॉलिटिक्स में अगर 3 पार्टियां होती है तो उसमें टिकट बंटवारे को लेकर बातचीत चलती है और मामला लंबा खिंचता है। और उसमें ये भी देखा गया कि जैसे यहाँ भी हुआ कि कहीं ना कहीं बागी उम्मीदवारों को रोकने के लिए आखिरी वक्त पे जो है लोगों को एबी फॉर्म बांटे गए और रात को 2-2:30 बजे भी लोगों को एबी फॉर्म बांटे गए। कहीं ना कहीं जो है कि जो बागी उम्मीदवार हैं वो जो है पर्चा न भर पाए। तो यहाँ पर जो है उससे पहले जो है सभी पार्टियों ने अपनी तरफ से जो है हर वार्ड में जो है जो प्रत्याशी है उनको तैयार रहने को कहा गया, क्योंकि इसमें फॉर्मेलिटी पूरी करने में समय लगता है, उसमें कागज पत्र लगता है और वो सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए जो तैयारी के लिए अपने सभी वार्डियों में जो मुख्य कार्यकर्ता थे उनको कहा गया था
तो कहीं ना कहीं उसी के तहत जैसे आपका बोलना है कि आपने पूरी तैयारी करके रखी थी, लेकिन अब जब सीट बंटवारे की बात हुई तो उसमें शिवसेना शिंदे गुट को जो है 90 सीट मिली, क्योंकि इससे पहले देखा था 44 महीने पहले जब बीजेपी जो है अपने दम पे चुनाव लड़ी थी तो बीजेपी ने सभी 227 सीटों पर चुनाव लड़े थे। लेकिन अब यहाँ पे बीजेपी के सामने जैसे आपके माने तो एक दिक्कत भी है, क्योंकि यहाँ पे गठबंधन की पॉलिटिक्स चल रही है यहाँ पे और दो सहयोगी दल है, लेकिन इसमें जो है शिवसेना जो शिंदे गुट है वो मुख्य सहयोगी दल है और 90 सीटों पर लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं सीट बंटवारे के बाद जो है बीजेपी में जो है जो सीटों की संख्या घटी और उसके तहत जो है जो बीजेपी के जो प्रत्याशी है उन्हें जो है अपना नाम वापस लेना पड़ा। तो आज जो है दोपहर 3 बजे का समय था, लेकिन कुल मिलाकर उसी के तहत जो है आपने अपना नाम वापस दिया। और जैसे कि आपका बोलना है कि हम पार्टी का जो आदेश है उसको मानते हैं, हम हिंदू हित में, राष्ट्र हित में और पार्टी हित हमारे लिए सर्वोपरि है, उसके तहत आपने जो है पर्चा जो है वापस लिया है। और वही अगर हम दूसरी बात आपसे करें, अगर कहीं ना कहीं अगर शिंदे का जो गठबंधन है अगर नहीं होता इस महानगर पालिका चुनाव में, तो कहीं ना कहीं टिकट जो है आपको मिलना पक्का होता। आप क्या बोलना चाहेंगे? 100% मैं दावेदार था उस सीट के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2019 में भी विधानसभा के इलेक्शन यहाँ से कॉन्टेस्ट किए, फिर 2024 में भी किए। और देखो आपको है ना, सबसे पहले एक नगर सेवक जो होता है उसका काम क्या होता है? नगर सेवक क्या होता है कि खाली आपके नल, गटर, वाटर यही सब काम नहीं है, और भी बहुत काम है नगर सेवक। तुम्हारा अगर नगर सेवक पढ़ा लिखा हो, प्रशासन में जाकर कैसा लड़ना है, प्रशासन से कैसा फंड लाना है, लोगों का काम करना है, अगर इसका नगर सेवक को नॉलेज होगा तो ही तुम्हारे वार्ड का विकास होएगा। जैसे आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ग्रेजुएट हूँ, ऊपर से मैं LLB भी कर रहा हूँ, अभी मेरा LLB का 2nd ईयर है। मुझे मालूम है कि मेरे आजू बाजू में जो कंपनियाँ हैं, HPCL, BPCL, इंडियन ऑयल, एजेस कंपनियाँ हैं, और अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 उसके अंदर एनी कंपनी जिसका नेटवर्थ 5 करोड़ रुपए के ऊपर है उसको CSR फंड पे करना पड़ता है। CSR फंड के थ्रू उधर के स्थानिक लोगों को काम करके देना पड़ता है। मुझे आज लाइव में बोलने के लिए शर्म आती है कि हमारी कंपनियां यहाँ 5-5 हज़ार करोड़ रुपए नेटवर्थ वाली कंपनियां है। और आज ही सवेरे मेरे एक मित्र है, मेरे एक दोस्त है प्रकाश नगर से, वो मेरे को आके बोले कि हमारे यहाँ खाली महिलाओं का शौचालय है, पुरुषों का शौचालय नहीं। CSR फंड से पिछले इतने सालों में करोड़ों रुपए गए कहा कि एक शौचालय तक आज उधर प्रकाश नगर में नहीं है। मुझे बहुत शर्म आई उस बात को। मैं आपसे वादा करता हूँ, आज मुझे भले टिकट नहीं मिला कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं कार्यकर्ता बन के इलेक्शन जैसे ही ख़त्म होएगी, आचार संहिता जैसे ही ख़त्म होएगी, अभी कैसा है कि आचार संहिता है, मैं कुछ बोलूँ आचार संहिता का उल्लंघन होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको लाइव में बताना चाहता हूँ कि हमारी कैंडिडेट अंजलि नायक 100% जीत के तो आएगी, लेकिन फिर भी मैं मेरे जो नेता है नीरज जी उबारे साहब और हमारे प्रसाद लाड जी साहब, आशीष शेलार जी साहब और महाराष्ट्र के जो देवा भाव है उनसे पर्सनली मिलकर जैसा इलेक्शन ख़त्म होगा ये कंपनियों को जा पूछ कर प्रकाश नगर में जो आज मेरे पास भाई लोग आए थे, बोले कि हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, तुरंत शौचालय का काम CSR फंड से चालू करूँगा। CSR फंड होता क्या है कि ये कंपनियों से जो पोल्यूशन निकलता है उसका पोल्यूशन हम झेलते हैं। आज HPCL, BPCL, इंडियन ऑयल कंपनी से जो डिग्री सेल्सियस पोल्यूशन होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस या 35 डिग्री सेल्सियस ऐसा पोल्यूशन बोर्ड ने उनको बोल के रखा है कि इतने पोल्यूशन आप छोड़ सकते हो। और उसके बेहद में आपको क्या देना है, पब्लिक को हॉस्पिटलिटी देना है, पब्लिक के रिलीफ के लिए आपको CSR फंड देना है। लेकिन यहाँ का करोड़ों रुपए का CSR फंड किधर चला जाता है आज तक पता ही नहीं चला है। लेकिन अगर मैं नगर सेवक बोल के जीत के आता तो मुझे लगता है कि 148 वार्ड एक विकासक वार्ड दिखता था, क्योंकि करोड़ों रुपए CSR फंड यूज़ मैं मेरे वार्ड में करता था। चलो, लेकिन आज मैंने भले ही नामांकन रिटर्न लिया है, इन समाज सेवा करना तो बंद नहीं किया। मेरी समाज सेवा चालू रहेगी और जैसा ही इलेक्शन खत्म होएगा, आचार संहिता खत्म होएगी, मैं फिर से लोगों के काम में जुड़ जाऊंगा। अच्छा, इस पूरे मामले में एक चीज भी देखा गया, जैसे हमारे कई बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने नामांकन दाखिल किया था वापिस भी लिया, उनसे भी हमारी बात हुई इससे पहले जब उन्होंने दाखिल किया था, तो उनका बोलना था कि जिन सहयोगी पार्टी के जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया गया हम उससे संतुष्ट नहीं है, और उसको लेकर उनका बोलना था कि अगर हम होते तो और बढ़िया काम करते, और वो उम्मीदवार जो है मतलब कहीं ना कहीं उनका बोलना था कि अगर हमें टिकट मिलता तो हम अच्छा काम करते, और उससे संतुष्ट नहीं थे। अब जैसा कि आपने बताया कि आप संतुष्ट हैं और वो जीतेंगी जैसा आप बता रहे हैं, लेकिन क्या आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं जो आपके वार्ड में जो आपके सहयोगी उम्मीदवार को टिकट मिला है? और अगर शायद ऐसा आप क्या बोलना चाहिए कि अगर आपको टिकट मिलता तो आप जो है और अच्छा काम कर सकते थे, तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखो क्या बात है
कि राजकारण में सबसे पहले सीढ़ी नगर सेवक कहती है। हर एक कार्यकर्ता दिल से काम करता है, सब चाहते हैं कि मैं नगर सेवक बनूं। आज मेरा काम मुझे ऐसे पता है कि मैं नगर सेवक से ज़्यादा आमदार के लेवल का लोगों का काम करता हूँ। नहीं मिली टिकट, पहली पार्टी है। मैंने आपको क्या बताया, प्रथम हमारा भारतीय जनता पार्टी का घोष वाक्य क्या है कि प्रथम राष्ट्र के हित में जो काम होगा वो पहले हम करेंगे, भले पार्टी का नुकसान होएगा तो भी चलेगा। फिर उसके बाद क्या है, पार्टी, फिर पार्टी के हित में जो काम होएगा वो पहला करेंगे, भले खुद का नुकसान हो जाए, और लास्ट में खुद। तो आज मेरा, भले मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया, मेरा नुकसान हुआ, लेकिन जो हमारे भाजपा के जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे आपके चैनल के मार्फत मैं बताना चाहता हूँ, आप नाराज मत होइए। जो कैंडिडेट हमारे मित्र पक्ष से मिले या कोई कैंडिडेट हमारे देवा भाव ने, हमारे संचालन समिति ने फाइनल किए, उस कैंडिडेट को आप जिता के लाओ, मेहनत करो। देखो वो जीत के आया मतलब ऑटोमेटिक पार्टी जीत के आई, और पार्टी जीत के आई मतलब ऑटोमेटिक आप जीत के आए। तो आपकी जो नाराज़गी है, मुझे पता है, मैं भी आज बहुत व्यथित हूँ। जब 3 बजे के पहले मुझे फॉर्म विड्रॉ करना था, मेरा दिल मान नहीं रहा था, लेकिन मैंने मेरे सीने पर हाथ रखा, मैंने दिल से आवाज़ सुनी कि प्रथम मुझे लोगों का काम करना है, और लोगों का काम करने के लिए हमारे पार्टी को सत्ते में आना जरूरी है। महानगर पालिका में हमारा महापौर आना जरूरी है, और महापौर आना चाहिए तो उसके लिए मुझे बगावत कर महापौर नहीं ला सकता है। तो जैसे मैंने दिल बड़ा करके मैंने आज विड्रॉवल किया, और भी मेरे माता बहनों ने, भाइयों ने, जिसने विड्रॉवल किया, सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अभी से जैसे ही मेरा लाइव इंटरव्यू अगर आप सुन रहे रहोगे तो तुरंत अपने आजू बाजू में जाइए, लोगों से बोलो कि पार्टी ने मुझ पर अन्याय नहीं किया, पार्टी ने मेरे लिए और कुछ अच्छा सोच के रखा है। हो सकता है कि आज उनको टिकट मिलता था, वो नगर सेवक बनते थे, फ्यूचर में वो एमएलए बन सकते। तो आप जोर शोर से काम में लग जाओ, और प्रभु श्री राम जी आपके पीछे रहेंगे। और आज अगर आप पे अन्याय हुआ ऐसा आपको लग रहा है, तो भविष्य में हमारे जो नेता है वो जरूर उनको कहीं ना कहीं एक मान सम्मान वाला पद पे बिठाएंगे। एक आखिरी सवाल है, कहीं ना कहीं अक्सर देखा जाता है कि जो सहयोगी पार्टियां होती हैं, और उसमें जो है अगर मान लीजिए टिकट जो है अगर सहयोगी पार्टी को मिलता है, और जिस पार्टी को मिला था उसे नहीं मिला, लेकिन वहाँ पे सीट बंटवारे में सहयोगी पार्टी को जो है टिकट मिलता है। लेकिन चुनाव के समय देखा जाता है कि जब वहाँ प्रचार होता है तो टिकट नहीं मिलने के बाद भले उन्होंने पर्चा वापस लिया है, लेकिन उस प्रत्याशी के लिए जो है वो जो है काम नहीं करते, अंदर खाने कहीं ना कहीं जो है वो साइलेंट हो जाते हैं, और चुनाव प्रचार में जितनी मेहनत से काम करना चाहिए वो सहयोग नहीं करते और काम नहीं करते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है। तो आप अपनी जो सहयोगी उम्मीदवार हैं उनके लिए प्रचार को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं आपको पहले भी ये बोल चुका हूँ कि दिल व्यथित है, लेकिन लक्ष्य है कि मुंबई पर हमारे भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठना चाहिए। तो मैं अगर खड़ा रहता, तो अगर मैं 8 घंटा प्रचार करता, तो लेकिन मैं आपसे अभी वादा करता, आपके चैनल की वजह से आज मेरी तबीयत भी ख़राब है, क्या है, इतने सालों से समाज सेवा का काम करते आया हूँ, पता चला कि मुझे फॉर्म रिटर्न लेना है तो थोड़ी तकलीफ होती है। आप भी, मैं डॉक्टर के पास भी जाके आया हूँ, आज थोड़ा रेस्ट करूँगा। लेकिन अगर मैं मेरे चुनाव के लिए अगर 15 घंटा अगर प्रचार करता था, तो मैं मेरी सहयोगी पार्टी की जो कैंडिडेट है मेरी बहन अंजलि नाइक, उसके लिए मैं 16 घंटा काम करूँगा, और एनी हाउ उसको उस प्रभाग से जिता के लाऊंगा। क्योंकि अंजलि नाइक जीतेगी तो हमारी युति की सरकार जीतेगी, युति की सरकार जीतेगी तो हमारा महापौर बैठेगा, और हमारा महापौर बैठा तो वो हमारे प्रभाग का और पूरे मुंबई का विकास होगा। तो कहीं ना कहीं हम अगर बात करें तो ये जो 29 महानगर पालिका के जो चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले जो है स्थानीय निकाय चुनाव हुए थे महाराष्ट्र में, और स्थानीय निकाय चुनाव में भी कमोबेश यही स्थिति थी। वहाँ भी सीट बंटवारे को लेकर काफी गहमागहमी मची, काफी गतिरोध हुआ, और वहाँ पे भी जो है बागी उम्मीदवारों ने भारी संख्या में पर्चा भरा था। लेकिन इन सबके बावजूद जो है सहयोगी दलों सहित बीजेपी ने जो है वहाँ पे बम्पर वोटों से जीत हासिल की। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है देखा जाए तो उसका कोई असर नहीं हुआ, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि वही जो हालात है यहाँ पे 29 महानगर पालिका में देखने को मिले। क्योंकि यहाँ पर जो है जैसे कि आपने कहा कि आप जो है पार्टी हित में जो है जो उम्मीदवार है उनके लिए काम करेंगे, और 15 घंटा नहीं उससे ज्यादा घंटे काम करेंगे, और पार्टी ही सर्वोपरि है, हिंदू सर्वोपरि है। और आपने जो है खुलेआम कैमरे पे जो है कहा है कि हम पार्टी के लिए जो भी बन पड़ेगा हम उसे करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो आप यहाँ स्टूडियो आए और आपने जो है अपनी बात रखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।